अब कल हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का मतलब तीसरा प्रश्न तक बना लिया था। अब बना रहे हैं हम लोग चौथा प्रश्न। देखो बड़े बेसिक से प्रश्न हैं, बड़े मजे वाले प्रश्न हैं। देखो क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी स्थितियां हों बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। मैं बताया हूं ना कि शून्यांक होता क्या है, ऐसा मान जिसको रख देने के बाद बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अब उस चर में हमको मान रखना होता है। ठीक है, मैं बताया था कि यदि एक चर वाला बहुपद है और एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है तो केवल एक शून्यांक होंगे। यदि द्विघाती बहुपद है तो केवल 2 होंगे। कोई जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है क्योंकि दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 होगा। यदि त्रिघाती है तो अधिकतम 3 होगा और 4 घाती है तो अधिकतम 4 होगा। 4 बहुपद का मतलब 4 अलग अलग ऐसे मान होंगे जिनको रखने के बाद वह शून्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसके पहले वाले में हम लोगों ने चेक भी किया है कि उसको मान रख के देख रहे थे शून्य था कि नहीं था, तो बता रहे थे ना कि x बराबर इतना बहुपद का शून्यांक है, अच्छा है शून्यांक नहीं है। अब देखो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है कि px बहुपद को दिखाते हैं, x बार प्लस 5 है ना। अब इसमें एक बात बताओ कि हम लोग क्या रखें कि x का मान क्या रखें कि ये पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। -5 रखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तो मतलब रैखिक बहुपद है जिसमें 2 ही पद हैं, और अधिक पद वाले आ जाए तब तो दिमाग खराब ना। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका हल यहाँ लिख के सॉल्यूशन वही है, जो भी बहुपद दिया हो। ये बहुपद दिया ना x + 5, इसको मान लो x + 5 बराबर 0। बात समझ रहे हो ना। जैसे तुमसे कहता है भाई 0 लाओ, हम कह दिए तोरे बराबर 0। बात समझ रहे हो ना। जैसे कोई कहे कि, समझना इस बात को, कि पूरे लोगों में से चोर को पकड़ो। अब तुम एक काम करो, सबको मान लो, माना कि है चोर, तो इसके बारे में पहले सोचो कि चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यदि कर सकता है तो देख लो, नहीं कर सकता है तो हटाओ इसको, दूसरे को मानो। उसी तरह इस बहुपद का मान लाना है, शून्यांक लाना है, तो मान लो बराबर 0, x का मान ला लो। इसके बाद जो चर पद है उसका मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये x तो x लिख लिए। अब देखो 5 प्लस में है ना, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, x बराबर क्या आ गया -5। यही क्या है शून्यांक हो गया, x बराबर -5। है ना आसान। यानी कि जो बहुपद दिया होगा उसका बराबर 0 लिख देना, उसके बाद x का मान ला लेना। ये थोड़ा सा आसान था क्योंकि केवल 5 था, इधर भेज दिए थे। ठीक, इसी में का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ये बोलता है, देखो कि px बराबर x - 5। ये भी आसान है, मान लेंगे माना, यहाँ भी आप चाहो तो माना लिख सकते हो। माना x - 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा +5। प्लस तो पहले लिखते नहीं है, ये क्या हो गया। अब इसमें 5 जैसे रखेंगे ना शून्यांक आ जाएगा। सिद्ध नहीं करना हमको, बस आ जाएगा, इतना पता है हमको। अब देख लो तीसरा क्या है, px बराबर 2x + 5। ये भी थोड़ा सा बढ़िया ही है क्योंकि इसमें 2x दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, लिख देंगे माना 2x + 5 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले अचर पद है ना, ये इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 2x बराबर, देखो प्लस में है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके आते हैं चिन्ह तो बदल जाते हैं। मतलब चिन्ह बदलने का मतलब यदि जोड़ा गया तो घटा देंगे, घटाया गया है तो जोड़ देंगे, गुणा होगा तो भाग कर देंगे, भाग होगा तो गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा -5। अब देखो, अब x बराबर, क्योंकि हमको केवल इस चर पद चाहिए, अचर वाले को भाई इधर भेजेंगे, मार के दौड़ा के कूट के कुछ करके। तो देखो 2 का इधर क्या हुआ है, गुणा हुआ है ना, तो इधर आएगा तो अब भाग होता है तो बट्टे में आता है, तो क्या हो जाएगा -5/2। यही हो गया x का मान। जैसे x का मान रखेंगे -5/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। बस ऐसे हम लोग को देखो मान दिया था ना -4/5 L/m, ऐसे करके तीसरा प्रश्न में उसी तरह है। देखो उसमें हमको शून्यांक दिया था, इसमें शून्यांक निकालना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि तीसरा बता दिया है ना, तो आओ चौथा है px बराबर 3x - 2। सेम क्वेश्चन है इसी की जैसे। क्या करेंगे,
मान लेंगे माना 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2, x बराबर 2/3, क्योंकि गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा। बस था ना आसान। चलो पांचवा देखते हैं, क्या है पांचवा, px बराबर 3x। अब देखो ये क्या हो सकता है, तो देखो वही बात भाई, मान लो ना पहले, हाँ 3x बराबर 0। अब देखो इसको इधर भेजना है ना, तो x बराबर 0/3, क्योंकि 3 का गुणा हुआ है इधर आके। अब देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग करो, क्या आना है, 0 ही आना है, लेकिन 0 से भाग नहीं करते हैं, पता है ना, 0 आना है। तो x का मान 0 रखोगे, पूरा 0 हो गया ना। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, छठवा क्या है, देखो यहां बताते हैं, जगह है ही अपने पास, है क्या अपना, कि px बराबर ax। अब देखो यहां दिया है टर्म एंड कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। अब पता चले कि जब a ही 0 हो तब तो पूरा 0 हो गया ना, तो बहुपद का सर्वनाश हो गया, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। अब a जब 0 नहीं है तो भाई a का और कुछ मान क्या हो सकता है, तो देखो क्या करेंगे, इधर देखना, मान लेंगे माना क्या हो जाएगा, ax बराबर 0 है ना। अब देखो यदि ax बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, 0/a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो अब एक बात का ध्यान रखना, हमको बोला है कि a 0 नहीं है, लेकिन x तो 0 हो ही सकता है ना भाई, x का तो कोई टर्म एंड कंडीशन ही नहीं दिया, हमको इसी चर पद का मान लाना है ना, हो गया, x बराबर 0 रखेंगे, शून्यांक हो जाएगा। यदि आप ज्यादा सुटेबल चाहते हैं तो यहाँ लिख लेना कि इस बहुपद का शून्यांक 5 है, इस बहुपद का शून्यांक -5/2 है, इस बहुपद का 2/3 है, इसका 0 है, इसका 0 है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दौड़ा के नहीं मारेगा, टेंशन ना लेना। आगे देखो एक लास्ट है, px बराबर cx प्लस d। देख लो कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, क्या, c इज नॉट इक्वल टू 0 तथा c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। एक बात बताओ, मैं जब क्लास स्टार्ट किया था तभी बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के बता दें उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि c और d परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, कुछ भी हो सकता है, बस हमको शून्यांक लाना है जिसको रखने के बाद पूरा शून्य हो जाए। तो देखो फिर मान लेंगे वही बात, क्या माना cx प्लस d बराबर 0। कोई समस्या नहीं ना, अरे भाई सब में तो यही करते आ रहे हैं। अब देख लो d को इधर भेज लो, तो cx बराबर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखो ये देखो x केवल बचेगा ना, c को भी इधर भेज देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, -d/c। कोई दिक्कत बस सिंपल, x का मान क्या आ गया, -d/c। इसमें से किसी भी को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, किसी को भी, आप जिसको बोलो उसको प्रूफ करके बताते हैं। बताओ कि इसको कि शून्यांक, मतलब चेक कर लिया जाए सही में शून्यांक है कि नहीं है। देखो यहाँ तो हम लोग चेक ही कर लिए, -5 यहाँ रखेंगे, 5 में से 5 गया भेला, यहाँ +5 भेला, ये तीसरा, चलो चेक कर लिया जाए। और यहाँ जगह है ना अपने पास, तीसरा को मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसे चेक नहीं करना है, मैं संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। कैसे, देखो 2x + 5 है ना, x बराबर हमें क्या चाहिए, -5/2, तो -5/2 मान रख दे, रखने पर लिख लेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणे, अब देखो -5/2 ना x के जगह पे, अब +5। एक बात बताओ, 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा, -5 + 5 0 होगा, बस हो गया। तो देखो मतलब ये है कि आप प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में, समझ रहे हो। ये प्रश्नावली 2.2 खत्म हुआ, अब फिर 2.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो।